लोग देखेंगे उच्चारण का अर्थ, कि उच्चारण का अर्थ क्या होता है। उच्चारण का अर्थ होता है शब्द को मुंह से बोलना, मतलब जो भी शब्द हम लोग मुंह से बोलते हैं उसे ही उच्चारण कहते हैं। किसी भी शब्द को मुंह से बोलना ही आप लोगों का उच्चारण करना कहलाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है शब्द या उसके वर्ड को कहने का ढंग, मतलब जो शब्द और वर्ड हैं उनको कहने का ढंग मतलब होता है तरीका, मतलब किस तरीके से आप किसी शब्द को या किसी वर्ड को कहते हैं वही आपका उच्चारण कहलाता है। मतलब जैसे कोई भी शब्द है आप उसको किस तरीके से बताते हो, किस तरीके से बोलते हो, आपका जो भी तरीका होता है वो कहलाता है आपका उच्चारण। क्या कहलाता है? वो आपका उच्चारण कहलाता है। सबसे पहले मैं दो चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर कैसे हो गया, बिकॉज कल तो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर डिस्कस किया था, तो ये सेकंड चैप्टर आप लोगों का इस वजह से है, सेकंड चैप्टर जो है वो काफी ज्यादा लेंथी है। और सेकंड चैप्टर अगर देखा जाए तो आप लोगों का हिंदी का सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर जो है वो सेकंड चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर को हम लोग कुछ कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी क्लासेस जो है वो काफी सारी हो सकती हैं। उसकी आप लोग की सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड क्लास है आज आपके सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट जो थी वो हम लोगों ने थर्ड क्लास में डिस्कस किया था, श्रवण के बारे में, श्रवण कौशल क्या होता है, और उसी का आज ये आपका सेकंड पार्ट है उच्चारण। तो ये आपका आज सेकंड चैप्टर है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं में आया कि उच्चारण का अर्थ क्या होता है। उच्चारण का अर्थ होता है शब्द को मुंह से बोलना ही आपका उच्चारण का कहलाता है, या फिर आप किसी भी वर्ड को या शब्द को किस तरीके से बोलते हैं वही आपका उच्चारण कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है या कोई भाषा बोली जाती है, मतलब जो हम लोग शब्द बोलते हैं या फिर कोई भाषा बोलते हैं, या कोई व्यक्ति किसी शब्द को बोलता है उसे हम लोग उच्चारण कहते हैं। मतलब हम लोग जो शब्द बोलते हैं या फिर कोई भाषा बोलते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा हुई, पंजाबी भाषा हुई, आप लोग की मराठी भाषा हुई, ये सब क्या ये आपकी भाषाएं हैं। तो हम लोग या तो कोई शब्द बोलें या फिर हम लोग कोई भाषा बोलते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति कोई शब्द बोलता है उसे ही हम लोग उच्चारण कहते हैं। मतलब कहलाता है, क्या कहलाता है? उच्चारण कहलाता है। तो आप लोगों को उच्चारण की डेफिनेशन क्लियर हुई कि उच्चारण क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर हुई। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक बार उच्चारण को हम लोग प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं उच्चारण क्या हो। आगे हम लोग समझते हैं, मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। अगर सबसे इजी वे में एक और डेफिनेशन हम लोग उच्चारण की देखें, एक तो ये डेफिनेशन आपकी उच्चारण की हो गई, उसी के साथ मैंने दूसरी डेफिनेशन भी आपको बताई है कि उच्चारण की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है। तो दूसरी डेफिनेशन जो है वो होती है आप लोगों की मुख से अक्षरों को बोलना ही उच्चारण कहलाता है। क्या कहलाता है? देखते हैं, सभी वर्णों का उच्चारण शुद्ध ना किया जाए तो लिखने में अशुद्धियां हो जाती हैं। मतलब अगर हम लोग उच्चारण शुद्ध नहीं करते हैं तो नॉर्मल सी बात है हम लोग लिखेंगे भी शुद्ध नहीं, क्योंकि जैसा हम लोग बोलेंगे वैसा ही तो लिखेंगे। अब हम आपसे कोई बोल रहे हैं कि मुखो मुखो, अब मुखो बोलना है, लेकिन वहां बोलना हमको मुख था, तो हम बोलेंगे मुखो तो आप लोग लिखोगे भी मुखो। इसलिए वर्णों का उच्चारण शुद्ध ना किया जाए तो लिखने में अशुद्धियां हो जाती हैं। सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं। ये क्या चीज है? सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान कैसे होते हैं? तो हम लोगों ने अभी उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा हुआ था कि तालु की सहायता से कौन से बोले जाते हैं और आपके दंत के सहायता से कौन से बोले जाते हैं। ता वर्ग जो होता है वो आपका दंत की सहायता से बोला जाता है, उसी के साथ जो का वर्ग होता है वो आप लोगों का कंठ की सहायता से बोला जाता है। तो सभी वर्णों का एक उच्चारण स्थान है ना, कि हम लोग किस प्रकार से किस शब्द को प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं। तो ये क्या है? ये है आप लोगों का उच्चारण स्थान। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। मतलब जैसा हम लोग इसको बोलते हैं वैसा ही लिखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बोल कुछ रहे हैं और लिख कुछ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों की इंग्लिश भाषा की हम लोग बात करते हैं, तो इंग्लिश भाषा में कहीं कहीं हम लोग आई और ई को साइलेंट कर देते हैं, तो वहां क्या होता है, जैसा हम लोग बोल रहे होते हैं वैसा लिखते नहीं है। लेकिन हिंदी में कभी भी ऐसा नहीं होता है, जैसा हम लोग बोल रहे होते हैं वैसा ही हम लोग लिख रहे होते हैं। इसलिए हिंदी भाषा को वैज्ञानिक भाषा कहा गया है। आगे समझते हैं, आगे क्या बताया गया है। इस प्रकार बोलने में ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम का समुचित प्रयास करना ही उच्चारण होता है। इसे समझते हैं एक बार। इसमें थोड़े से टफ व्यवस्था होती है, कहाँ हमको अप होना है, कहाँ हमको डाउन होना है, कहाँ अपनी पिच जो है वो डाउन करनी है, कहाँ हमें हाई करनी है, किस वर्ड को ज़्यादा देर तक बोलना है। ये क्या है? ये ध्वनि की एक व्यवस्था है कि इसे प्रॉपर तरीके से किस तरीके से बोलना है। बल, जो हम लोग बोलते हैं तो कोई वर्ड पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं, किसी को हम लोग बहुत धीमे से बोलते हैं, जैसे कि शा शा शा। तो इसमें क्या है, सभी शा को हम लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना। किसी वर्ड को हमें बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा बल देना पड़ता है, जैसे कि आप लोग का हा हो गया, जो हम लोग के ऊष्म वर्ड होते हैं उसे हम लोग ज़्यादा बल देते हैं, जबकि जो आपके अंतस्थ वर्ड होते हैं उसे हम लोग आराम से बोल सकते हैं, जैसे कि या रा ला वा। और बल हम लोग किस में देते हैं? हम लोग देते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में, जैसे कि शा शा शा। तो इसमें क्या है, हम लोग बल देते हैं। आगे देखते हैं लय क्या होती है। लय के साथ हम लोग कोई चीज बोलते हैं, लय जैसे कि हम लोग इसको। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं ध्वनि व्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में फर्स्ट डेफिनेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी
ध्वनियों का सही क्रम पता होना चाहिए। मतलब जो हम लोग शुद्ध उच्चारण करते हैं उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें हिंदी ध्वनियों का सही क्रम पता होना चाहिए। मतलब आप लोग जब एक क्रम में चीज़ों को बोलेंगे तभी तो उसको शुद्ध बोल पाएंगे ना। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है, बड़ा आ के बाद आपकी छोटी ई आती है और छोटी ई के बाद आप लोगों की बड़ी ई आती है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर एक क्रम है ना कि आप लोग कैसे। तो इसी प्रकार से जैसे छोटा है, छोटा आ के लिए क्या है, आप बहुत आराम से बोलेंगे आ, लेकिन बड़ा आ के लिए आ, ई उ ऊ। तो ये क्या है, यहाँ पे आपकी जो पिच है वो कम और ज़्यादा हो रही है। तो अगर हम लोगों को शुद्ध उच्चारण करना है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम लोगों को ध्वनियों का सही क्रम पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा आती है, किसके बाद कौन सी ध्वनि आती है, ये हमको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं कि किस ध्वनि का उच्चारण किस उच्चारण स्थान से होगा। इसी प्रकार से जैसे कि आप कंठ है, कंठ को आप अगर आप नाक के सुर बोलेंगे कंठ ऐसे कुछ करके समथिंग, तो वो क्या होगा, वो आपका उच्चारण को गलत कर देगा। तो वहाँ आप लोगों की अशुद्धियाँ हो जाती हैं उच्चारण में, क्योंकि आप लोगों को उच्चारण स्थान का सही से ज्ञान नहीं होता है इस वजह से। तो इस वजह से आप लोगों को उच्चारण स्थान का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लोग शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को वर्ड को बहुत ज़्यादा प्रेशर से बोलें या बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करके बोलें तो वो होता है आपका बल। मतलब आप ज़्यादा उस वर्ड पे फोकस कर रहे हैं या उस वर्ड को ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी ध्वनि या वर्ण का उच्चारण जो हम शक्ति के द्वारा करते हैं, शक्ति मतलब होता है प्रेशर के साथ करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई आपका, जैसे कि आपका बड़ा आ है तो बड़ा आ में हम लोग ज़्यादा एनर्जी देते हैं ना, बड़ा आ, इस तरीके से हम लोग क्या, हम लोग की जो एनर्जी है वो ज़्यादा लग रही है इस वर्ड में। तो मतलब इस वर्ड में हम लोग बल ज़्यादा दे रहे हैं, बड़ी ई ओ, इसमें क्या है, हम लोग एनर्जी अपनी ज़्यादा दे रहे हैं। इस वजह से इसे ही हम लोग बल देते हैं, बल कहते हैं, जहाँ पे मतलब आपको अपनी एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करना पड़े या ज़्यादा लगानी पड़े किसी शब्द को बोलने में। आगे देखते हैं, उच्चारण में किसी ध्वनि पर बल ना देने पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे कि इसको हम लोग अम बोलेंगे तो आप अम पढ़िए, अम में आपको एनर्जी देनी पड़ी नहीं देनी पड़ी, लेकिन आप लोग जरा आम बोलिए, या आपको मेरे साथ बोल के देखना है, आम बोलिए, आम में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है ना। तो मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा बल देना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग जब उच्चारण करते हैं या कोई ध्वनि को उच्चारित करते हैं तो उसमें अगर हम लोग बल दे के नहीं बोलते हैं तो वहाँ अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे कि आप लोगों का आम का होना फल था, आपने फाल बोल दिया। तो आप अगर उच्चारित नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको उच्चारण जो है वो सही तरीके से करना है और कहाँ पे आपको बल देना है, कहाँ पे बल नहीं देना है, इस बात पे आपको मेन फोकस करना है। ओके, तो फल में आप यहाँ लिखते हैं सिता। क्या है, हम किसी से कह रहे थे सिता सब्जियां लाती है, तो हम बोलेंगे सीता सब्जियां लाती है, तो हो गया ना आपका अर्थ का अनर्थ, क्योंकि यहाँ हमको ज़्यादा बल देना था। मतलब यहाँ हमको बोलना था सीता सब्जियां लाती है, क्या बोलना था, सीता सब्जियां लाती है। आप लोग एक बार जरा बोल के देखिए। देखते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है, वाक्य में हम लोग फोकस करते हैं। वाक्य जैसे आपका मोर बगीचे में नाचती है, क्या करती है, नाचती है, कहाँ पे, बगीचे में। तो यहाँ बगीचे शब्द को अगर हम लोग देखते हैं तो बगीचे में अगर हमने बोल दिया बगचे, क्या बोल दिया, हमने बोल दिया बगचे, तो ये आपका गलत हो गया ना, बगचे, क्योंकि बगीचे में तो बड़ी की मात्रा है, किसकी मात्रा है, बड़ी की, और हमने यूज कहा क्या किया है, इसमें हमने छोटी की मात्रा यूज की है। तो हमें यहाँ ज्यादा बल देना था, मतलब बड़ी की मात्रा यूज करनी थी, और यहाँ पे हमने कम मतलब छोटी की मात्रा यूज की है, कम फोर्स दिया है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप वर्णों पे ध्यान नहीं देते हो, उच्चारण पे ध्यान नहीं देते हो, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप कार वगैरह पढ़ेंगे ना तो वहाँ लय, गति और विराम का भी यूज किया जाता है, इसलिए आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। साथ ही आपको नोट्स बना लेने हैं, जिससे कि जब भी आपको समझ नहीं आए कि लय क्या होती है तो आप अपने नोट्स में चेक कर सकें। ओके, तो आपको सभी के नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि ये आप लोगों के टेट और सुपर टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसलिए आपको हिंदी वगैरह के तो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर आपको हिंदी में यहाँ से बहुत सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। उसी के साथ आपका टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया। तो अगर एक बार आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते तो आगे काम आएगी, इसलिए आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं। चलिए समझते हैं लय क्या होता है। एक अक्षर बोलने के पश्चात दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। मतलब हम लोग कोई शब्द, दो शब्द बोल रहे हैं तो उसमें हम लोग जो थोड़ा सा गैप देते हैं, जैसे कि हमने कोई शब्द बोला, हमने यहाँ लय दी ना, ओ में, ओ क्या हो गया तुमको, तो ये क्या था, ओ में क्या था, लय था। मतलब हमें पता होना चाहिए कि ओ को किस तरीके से बोलना है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस। आगे समझते हैं गति। गति किसे कहते हैं, वर्णों के उतार चढ़ाव को ही हम लोग गति कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के उतार चढ़ाव को ही हम लोग गति कहते हैं। वर्णों के उतार चढ़ाव को कैसे कहते हैं, गति, मतलब
किसी वर्ण को धीमे से और किसी वर्ण को ज़्यादा तेजी से बोलना, या फिर किसी वर्ण को थोड़ा बोल के, मतलब शॉर्ट वर्ड है तो वही बोल के, और किसी वर्ड को थोड़ा लंबा सा खींचना। तो जो हम लोग वर्णों का उतार चढ़ाव आता है, किसी वर्ड को धीमे और किसी वर्ड को तेज पिच में बोलना ही आप लोगों का गति कहलाती है। समूह के मध्य में हिचकिचाहट या रुकावट के बोलने से होता है। मतलब गति का अर्थ होता है जब हम लोग कोई शब्द या समूह के मध्य में कोई हम लोग लाइन पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम लोग हिचकिचाहट हो रही है, मतलब हम उस चीज को बोल ही नहीं पा रहे प्रॉपर से, या बोलते बोलते रुक गए, तो ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, ये सब आपकी गति है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए जहां, अच्छा एक चीज आप बताइए, आप कोई बुक जो है वो रीड कर रहे हैं, ओके, आप अपने क्लास में बुक रीड कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ पे स्लो होना है, कहाँ पे आपको फास्ट होना है, कहाँ पे 2 मिनट रुकना है, कहाँ पे आप लोगों को नहीं रुकना है, कहाँ पे पूर्ण विराम है, कहाँ अल्प विराम है, कहाँ कॉमा है, ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता है तो नॉर्मल सी बात है आप बहुत अच्छे से रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गति। क्या होती है, वर्णों के उतार चढ़ाव होते हैं कि कहाँ आपको किस तरीके से बोलना है, ये क्या है, ये आपकी गति कहलाती है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग टीचिंग करेंगे तो आप बच्चे को तभी अच्छे से समझा सकते हैं जो आपकी लैंग्वेज में आपको पता होगा कि आपको कहाँ पे स्लो बोलना है, कहाँ फास्ट बोलना है, कहाँ आपको बच्चे को डांटना है, कहाँ आपको बच्चे से प्यार से बोलना है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें आप लोगों को अगर पता होंगी तो आप बच्चे को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आप पब्लिक में स्पीच दे सकते हो, उसके साथ ही आप लोग अपने क्लास में प्रॉपर तरीके से रीडिंग भी कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपको कहाँ पे स्लो होना है, कहाँ पे फास्ट होना है, कैसे अपनी बात को सामने वाले को बतानी है, कैसे आपको सामने रखनी है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हैं आप लोगों को स्पीकिंग में हेल्प करती हैं। आप पब्लिक में बोल सकते हैं, उसके साथ ही आप रीडिंग अच्छी कर सकते हैं और अच्छे से प्रॉपर क्लास में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसीलिए आप लोगों की टीचिंग लगाई जाती है 1 मंथ की, आप जाके बच्चों को पढ़ा सकें प्रॉपर तरीके से, आपको पता चले। इसीलिए वो ट्रेनिंग का मतलब केवल ये होता है कि आपको ये बात सिखाना है कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है। ओके, आगे देखते हैं, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप लोगों की हेडिंग विश्राम, तो फटाफट हेडिंग डालिए विश्राम। 5th हेडिंग है आप लोगों की विश्राम। विश्राम किसे कहते हैं, आराम या विश्राम। विराम का मतलब होता है आराम या विश्राम। जैसे कि मैंने अभी इतनी देर आपसे बोला और 2 सेकंड के लिए मैंने विराम ले लिया, क्या ले लिया, आराम कर लिया या विराम ले लिया, तो यही क्या है, यही है आप लोगों का विराम। थोड़ी देर ठहरना, या आप अपनी नोटबुक में साइड से लिख लें। देखिए ना, इसको क्या कहते हैं, थोड़ा रुकना, ये आपका क्या है, आपका विराम कहलाता है। तो जब हम लोग बोलते हैं तो हमें पता होता है कि फुल स्टॉप के बाद हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना है, थोड़ा सा विश्राम करना है या थोड़ा सा रुकना है, देन नेक्स्ट लाइन पढ़ना स्टार्ट करना है। ओके, तो आगे समझते हैं हम लोग। लंबे लंबे या बड़े वाक्यों को पढ़ने के लिए हमें बीच में थोड़ा विराम लेना पड़ता है या रुकना पड़ता है, उसे ही हम लोग विराम कहते हैं। जैसे कि ये आपको समझ में आया कि विराम क्या होता है, जब हम लोग कोई लंबे लंबे बात कह रहे होते हैं या फिर लंबे लंबी कोई बुक पढ़ रहे होते हैं जिसमें लाइनें लंबी लंबी होती हैं, तो हमें पता होता है कहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना है और कहाँ फिर हम लोगों को आगे फ्लो में पढ़ना है। ओके, तो यही आपका विराम कहलाता है। आपको समझ आई चीज़ें, आपको यहाँ तक 5th तक सभी डेफिनेशन समझ आई, सारी चीज़ें क्लियर हुई आपकी। प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि स्वराघात आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं स्वराघात। ओके, चलिए तो समझते हैं। यूट्यूब पे, अदरवाइज मैं कहीं भी एक्टिव नहीं हूँ अभी फिलहाल में, और मैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रह पाता कि मैं और जगह एक्टिव हो जाऊँ, और इधर मैंने स्टार्ट किया है होता है, ये देखते हैं तो समझते हैं। उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह और अवरोह को स्वराघात कहते हैं। मतलब जो हम लोग उच्चारण करते हैं या जो हम लोग ध्वनियों का बोलने में उपयोग करते हैं, उसके समुचित आरोह और अवरोह को ही स्वराघात क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वराघात कहते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि आरोह और अवरोह क्या होता है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो देखते हैं आरोह। पहले हम लोग यहाँ आरोह लिख लेते हैं। आपको मेरे साथ ऐसे जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे ही आपको नोट्स में भी आरोह लिख लेना है। जैसे ही आप लोग आरोह लिख लेंगे, आगे उसके क्या करना है, आगे उसको नीचे आपको लिखना है। आरोह मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है, आरोह मतलब होता है बढ़ना। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ना। लिखिए मेरे साथ साथ, मतलब होता है घटना। क्या होता है, अवरोह मतलब होता है घटना। ये लिख लीजिए। फिर मैं आपकी कोई भी भाषा बोलते हैं या कोई भी चीज़ उच्चारित करते हैं तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कहाँ हमको अपनी पिच बढ़ानी है और कहाँ हमको अपनी पिच घटानी है। मतलब कहाँ हमको फास्ट या बहुत तेजी के साथ पढ़ना है और कहाँ हमको बहुत स्लो पढ़ना है। तो अवरोह मतलब होता है घटना। तो उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह मतलब आपकी बढ़ना, और घटना को ही हम लोग स्वराघात कहते हैं, या घटने के क्रम को ही हम लोग स्वराघात करते हैं। मतलब जो हम लोग उच्चारित करते हैं उसमें हमें कहाँ पे तेज बोलना है, कहाँ पे स्लो बोलना है, कहाँ पे फास्ट बोलना है, कहाँ पे आप लोगों के स्लो बोलना है, तो ये क्या है, ये सब आप लोगों का स्वराघात ही कहलाता है। मतलब पर्सनालिटी के लिए, मतलब आप लोग कह सकते हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपके जो आज का चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें बताया गया है आपको किस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। मतलब किस तरीके की लैंग्वेज आपको बोलनी चाहिए, कहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब आप लोगों की उच्चारित करते समय या जो आप स्पीकिंग करते हो या आप कहीं फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये।
आगे अब हम लोग देखेंगे उच्चारण दोष के कारण। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ऊपर डालते जाना है। जितनी चीजें मैं बताती जाऊँ आपको उतनी सारी चीजें आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करते हैं। उच्चारण दोष के कारण कौन कौन से होते हैं, मतलब जो हम लोग उच्चारण करते हैं उसमें जो गलतियां हो जाती हैं उसके कारण क्या होते हैं, मतलब जो हम लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं या कुछ भी गलत सलत बोलते हैं उसके कारण क्या होते हैं वो हम लोग समझेंगे, क्यों हम लोग गलत उच्चारण करते हैं। आगे देखते हैं। ना करने के निम्न कारण हो सकते हैं, मतलब जो हम लोग शुद्ध उच्चारण करते हैं उसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। हम लोग एक एक करके समझेंगे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को डाल देना है, समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, अध्यापक का कक्षा में अशुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना। मतलब आप लोगों के जो क्लास में टीचर हैं वो अगर अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो आप लोग उनकी भाषा सुनेंगे और आप लोग उनकी भाषा से लिखेंगे। मतलब अगर वो गलत उच्चारण करते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो आप लोग लिखेंगे भी गलत और आप लोग बोलेंगे भी गलत। आप लोगों ने देखा हो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हम लोग के टीचर ने भी वैसे ही वर्ड बोले होते हैं और हम लोग भी वैसे ही प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, इस वजह से। इसलिए हम लोग पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट आप लोगों को डाल लेना है। सेकंड पॉइंट क्या है वो देखते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है आप लोगों का उच्चारण स्थलों का ज्ञान ना होना। मतलब हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन सा वर्ड कौन से स्थल से, मतलब कहाँ से उच्चारित करना है। जैसे कि का जो है वो आपके कंठ के द्वारा बोला जाता है, तो इनका उच्चारण कहाँ से करते हैं, इनका उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए किस वर्ड को हम लोग कहाँ से उच्चारित करते हैं। जिस तरीके से हम बता रहे हैं, जैसे कि हम लोग आप लोगों के ता वर्ग है, ता में हम लोग का दंत से हम लोग उच्चारित करते हैं। मतलब जो आपकी जीभ है, जो टंग है, वो आपकी दांत में टच होती है, तभी हम लोग उच्चारण करते हैं। जैसे कि खा है, खा हम लोग कहाँ से उच्चारित करते हैं, कंठ से करते हैं। गा जो है वो से कहाँ से करते हैं, कंठ से करते हैं। था जो है उसे कहाँ से करते हैं, कंठ से करते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, व्यक्ति के ध्वनि यंत्रों में विकार। मतलब व्यक्ति बोलता है, ध्वनि यंत्र क्या होती है, जहाँ से हम लोग की आवाज़ निकलती है ना, हम लोग जो बोल रहे हैं, जो उच्चारित कर रहे हैं, तो इसमें क्या, इसमें हम लोग की आवाज़ निकल रही है। क्या हो रहा है, आवाज़ निकल रही है। ओके, तो जहाँ से हम लोग की आवाज़ निकलती है तो ये आपका एक स्वर तंत्र होता है ना। जब आप सोचिए, जहाँ से आप बोल रहे हो, कहाँ से, मुंह से बोल रहे हो ना, तो मुंह में ही आप लोगों के अंदर देखा जाए तो एक स्वर तंत्र होता है। तो अगर उस स्वर तंत्र में कोई विकार होता है या फिर आपकी आवाज़ जैसे गला बैठ जाता है, तो ये क्या है, ये भी एक विकार है। जब आपका गला बैठ जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, आप शुद्ध शब्द नहीं उच्चारित कर पाएंगे। ओके, आगे समझते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ है आप लोगों का क्षेत्रीयता का प्रभाव। मतलब जैसा क्षेत्र होगा वैसे ही आप लोगों की भाषा भी होगी। किस प्रकार से होगी वो समझते हैं। जैसे कि आप लोगों के जो क्या कहते हैं, इस साइड के जो बुंदेलखंड साइड के लोग हैं, उनकी आप लोग देखना कि आप लोग उनकी आवाज़ जो है या फिर जो वो लैंग्वेज यूज की भी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो क्या है, सभी जगह क्षेत्रों की लैंग्वेज अलग है। अब हम लोग लखनऊ और बस्ती साइड चलते हैं, गोरखपुर साइड, तो यहाँ भी सभी जगह की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। तो मतलब क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है, तो वो बहुत अच्छी लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं। मतलब जो वहाँ के गाँव में भाषा बोली जा रही है उसी का यूज करते हैं। तो बच्चे भी सुन सुन के उसी वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ, जैसे कि जो आप लोगों के फॉरेन कंट्री में बच्चे रहते हैं, उनका क्या होता है, उनकी जो लैंग्वेज है वो भी फॉरेन होती है। मतलब वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज अगर यूज़ की जा रही है तो वो भी इंग्लिश में ही बात करेंगे। जैसे कि हम लोग इंडिया में क्या सबसे ज़्यादा हिंदी यूज़ की जाती है, तो हिंदी लैंग्वेज ही हम लोग बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आप करने लगे, लेकिन एक बात बता रहे हैं, पहले हम लोग हिंदी लैंग्वेज का ही यूज़ करते थे, अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसे ही आप जिस गाँव में रहते हो तो आपको उस गाँव की लैंग्वेज के बारे में पता होगा, क्योंकि हम लोग वही सुनते हैं, जो सुनते हैं वही हम लोग उच्चारित भी करते हैं। आगे समझते हैं। 6 क्या है, 6 है आप लोगों का प्रारंभिक स्तर पर उच्चारण का अभ्यास न कराना। मतलब जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम अगर आप उच्चारण का अभ्यास नहीं कराते हो तो बच्चा वो गलत ही बोलने लगता है। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो तुतलाते हैं, जैसे पानी को मम 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 मम, या ऐसे लोगों का वर्णों को नाक से, या क्यों रहे हो, मतलब जो बच्चे बहुत ज्यादा रोते थे उसे हम लोग आई थिंक ऐसा कुछ बोलते थे, क्यों में आ रहे हो। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया, जब आप लोग बार बार बच्चों ने मम्मी 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 मम्मी, तो मम्मी क्या कहती, क्यों में आ रहे हो, बताओ क्या दिक्कत है तुमको। तो वही वाला मिमियाना, मतलब वर्णों को नाक के स्वर से बोलना ही आप लोगों का क्या कहलाता है। इसमें भी आप लोगों के आप लोग अगर नाक के स्वर से बोलते हो तो भी आप लोगों का उच्चारण में दोष होता है। एक तरीके से मैंने आपको बताया कि आप कह रहे हो नाक, जैसे आप कुछ भी बोल लो, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम लोग नाक के स्वर से बोलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है नाक के स्वर बोलते हुए कि कुछ वर्ड्स को वो लोग नाक के स्वर बोलते हैं, तो उसे ही हम लोग मिमियाना भी कह सकते हैं। इससे अच्छा गाइड कौन ही कर सकता है कि आपको जो चीज़ें आगे आने वाली हैं, जो प्रॉब्लम आपको आगे फेस करनी पड़ेगी, वो सारा कुछ मैं आपको पहले ही आपको बता दूंगी, बताते हुए चलूंगी कि कहाँ आपको गलतियाँ नहीं करनी है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती है, सारा कुछ। सो डोंट वरी। चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का चंद्र बिंदु और अनुस्वार में अशुद्धियाँ। मतलब जो चंद्र बिंदु आप समझते हैं, चंद्र बिंदु क्या होता है, चंद्र बिंदु आपका ये होता है, और अनुसार क्या होते हैं, अनुसार क्या होता है, आपका जो एक बिंदी होती है ये अनुसार होता है। अनुसार और विसर्ग आप लोगों ने सुना होगा, विसर्ग आपकी 2 बिंदी होती है, जबकि अनुसार क्या है, ये होता है, और चंद्र बिंदी ये होती है। ओके, तो आपको यहाँ लिखा हुआ है अशुद्ध और एक तरफ लिखा हुआ है शुद्ध। समझते हैं अशुद्ध और शुद्ध क्या होता है।
जैसे कि आपका आंख है, आंख में आप लोग क्या करते हो, आप लोग अनुसार लगा देते हो आंख में, ये क्या है, आपने यहाँ पे गलती क्या की है, अनुसार में। जबकि आंख में जो है वो आपका चंद्र बिंदु आता है, मतलब जो आंख लिखते हैं हम लोग अंकर में आप लोग चंद्र बिंदु की जगह चंद्र बिंदु लगा देते हैं आप लोग अनुसार की जगह। जैसे कि दांत है, दांत में आप लोगों की चंद्र बिंदु आएगी तो आप वहां पे अनुसार लगा देते हैं। तो इन चीजों पे आपको कुछ ध्यान देना है, ये कुछ आप लोग गलतियां करते हैं। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं ठंडा। ठंडा में क्या है, आप लोग ठंडा में चांद बिंदी लगा देते हैं, क्या करते हैं, चांद बिंदी। जबकि आपका ठंडा या तो लोगों का रा, ला और ला के उच्चारण में अशुद्धियां, मतलब जो रा है, ला है और ला में आप लोग इसके उच्चारण में अशुद्धियां करते हैं। देख लेते हैं, ये आपके अशुद्ध शब्द हैं और ये आपके शुद्ध शब्द हैं। ओके, ये अशुद्ध है, ये आपके शुद्ध शब्द हैं। तो देखते हैं पढ़ाई। पढ़ाई में आप लोग ला लगाते हो ये वाला, जबकि ढा आता है आपका ढक्कन वाला। ओके, बूढ़ा में आप लोग ला लगाते हो जबकि आपका बूढ़ा में ढक्कन वाला ढा आता है। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी ध्यान देनी है। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है और आप लोगों को लगेगा अरे ये तो दोनों सेम ही है, लेकिन वो बहुत डिफरेंट होते हैं, उसमें बहुत थोड़ी सी मिस्टेक होती है जो कि आप लोग पकड़ नहीं पाते हो। अब जैसे खिड़की है, तो खिड़की में आप लोग ढक्कन वाला ढा लगाए हैं, जबकि जो आता आपका है वो आपका खिड़की में ला आता है। ओके, इस तरीके से आपका प्रौढ़ा, प्रौढ़ा में आप लोग ढा ढक्कन वाला नहीं आता है, तो आप लोग ढा ढक्कन वाला आता है, आप लोग डा डलिया वाला लगाए होते हैं। तो यहाँ आपको थोड़े से ध्यान देना है, रा में और डा में और ढा में आपको इस तरीके से। आगे समझते हैं हम लोग, आगे क्या है, आप लोगों का संधि संबंधी अशुद्धियां, मतलब हम लोग जो संधियां करते हैं उसमें भी हम लोग अशुद्धियां करते हैं। देखते हैं, जैसे अशुद्ध और ये शुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध है आपका, ये एक तरफ शुद्ध लिखा है। उपयुक्त जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि बच्चे लिखते हैं उपरोक्त, जबकि होता आपका उपयुक्त है। ओके, या बड़ा आ नहीं होता है आपके या में, बड़ा आ नहीं होता, जबकि छोटा मतलब डंडा नहीं होता है, तो आपका अत्यधिक जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ये आप अत्यधिक और उपरोक्त, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोग अक्सर इन वर्डों में गलतियां करते हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, ये दो आपके बहुत सारे एग्जाम से, मतलब ये आप कह सकते हो, ये जो फोर्थ वाला है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत गलतियां करते हो। नेक्स्ट है आप लोगों का ऐतिहासिक। आप लोग लिखते हो ऐतिहासिक, जबकि आपका होता जो है वो होता है ऐतिहासिक, नहीं होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है और सम्मुख होता है। उसी के साथ उपरोक्त नहीं होता है, आप लोगों का उपयुक्त होता है, और अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक। या आप अत्याधिक जो लिखते हैं अत्याधिक नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर 2015 एग्जाम में। देखते हैं क्या है, 5th पॉइंट पे ध्यान देना है। हिरस्य स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर के स्थान पर हिरस्य स्वर मतलब बड़ा आ की जगह छोटा आ का प्रयोग करते हैं। मतलब हिरस्य स्वर की जगह हम लोग बड़ा आ की जगह हम लोग छोटे आ का प्रयोग करते हैं, मतलब छोटा। यहाँ पे हम लोग अक्सर गलतियां करते हैं बड़ा और छोटा आ में। तो समझते हैं किस तरीके से, एक तरफ मैंने अशुद्ध लिखे हैं, एक तरफ शुद्ध शब्द लिखे हैं, फिर अशुद्ध लिखे हैं, फिर शुद्ध शब्द लिखे हैं। यहाँ से 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ इन शब्दों में आप लोग गलतियां करते हैं। जैसे कि है आप लोग को अशुद्ध, आप लोग को बोला जाता है अलौकिक, अलौकिक होता है ना कि अलौकिक। क्या होता है, अलौकिक नहीं होता है आप लोगों का, अलौकिक होता है। क्या होता है, अलौकिक। ऐसे पूर्ति, पूर्ति में आप लोगों की ता के आगे लगती है आपके छोटी की मात्रा और रा, जबकि आप लोग लिखते हो पूर्ति, ये आपका नहीं होता है। ऐसे ही आपको बोला जाता है अधीन, और आप लोग लिखते हो अधीन। आप समझ आ बड़ा आ लगाते हो, यहाँ पे ये गलतियां आपको लोग अक्सर करते हो। ये क्वेश्चन है पीताम्बर में। पीताम्बर में आप लोगों की आपका अनुसार नहीं आता है, जबकि माँ आता है, होता है आपका पीताम्बर। क्या होता है, पीताम्बर। ओके, पूज्य, ये आपके इतने पूज्य होता है आपका, ना कि पूज्य होता है। ओके, ऐसे आशीर्वाद, आशीर्वाद में आप लोग अक्सर गलतियां करते हो, क्योंकि दोनों शब्द देखने में सेम ही सेम लगते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से आप लोग का आशीर्वाद जो है वो आशीर्वाद होता है, बड़ी की मात्रा आती है ना कि छोटी की। ओके, तो ये सब आपके राइट हैं, जबकि ये आपके रॉन्ग हैं। इन शब्दों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आप लोगों ने देखिए आपकी उच्चारण की जो अशुद्धियाँ आप लोग करते हो वो कहाँ कहाँ करते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वो सारा कुछ मैंने डिस्कस किया जहाँ आप लोग गलतियाँ करते हो। आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आते हैं आप लोगों के, लास्ट ईयर एग्जाम से पूछे भी गए हैं, इसलिए इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं हम लोग आगे। भाषा के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो आपकी मौखिक भाषा और दूसरी जो है वो होती है आपकी लिखित भाषा। कौन सी होती है, लिखित भाषा। जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रही हूँ तो क्या है, ये आपकी मौखिक भाषा हो गई, और जो मैं आप लोग लिख रहे हो तो वो क्या है, आपकी लिखित भाषा हो गई। ओके, अब हम लोग इसको समझते हैं प्रॉपर तरीके से वर्तनी के बारे में। पारंपरिक रूप से हम जिस प्रक्रिया या व्यवस्था द्वारा भाषा के ध्वन्यात्मक रूप मतलब ध्वनियों को
लिखित रूप में लिखते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग वर्तनी कहते हैं। पारंपरिक होता है मतलब आप लोग प्रॉपर तरीके से, जो आपकी भाषा है उस भाषा में आप लोग पारंपरिक तरीके से, हम जिस प्रक्रिया या व्यवस्था द्वारा, मतलब जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं, हम लोग कैसे लिखते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं ना, आप लोग राइट से लिखना स्टार्ट करते हो लेफ्ट की तरफ, तो ये क्या है, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर एक प्रक्रियाओं को लिखित रूप में लिखना ही आप लोगों की क्या कहलाती है, आप लोगों की वर्तनी कहलाती है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, आगे समझते हैं। लिखित रूप में वर्णों और अक्षरों का क्रम नियोजित करना शुद्ध वर्तनी का मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब जो लिखित रूप में हम लोग लिखते हैं वो आपके वर्ण हो या अक्षर हो, उनको एक क्रम में, मतलब एक प्रॉपर तरीके से, जैसे हम लोग कोई चीज, कोई भी जब अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो राइट से लेफ्ट लिखते हैं ना, तो प्रॉपर तरीके से लिखते हैं ना, ऐसा नहीं है, प्रॉपर तरीके से जो लिखते हैं, मतलब जो वर्णों और अक्षरों को एक प्रॉपर क्रम से लिखते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। आप लोग अपनी कॉपी देखिए, प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर क्रम में लिखना ही। ओके, आगे समझते हैं। तो आपको, लेकिन जो वर्तनी में गलतियां होती हैं वो गलतियां होती हैं आपकी मात्राओं के आधार पर, मतलब आपको पता ही नहीं होता है कि मात्रा कहाँ कौन सी छोटी लगानी है, कहाँ बड़ी, कहाँ क्या लगाना है, तो यहाँ आप लोग वर्तनी में गलतियां करते हैं, जो कि हम लोग अभी समझेंगे सारी चीज़ों को। तो हम लोग को सबसे फर्स्ट पॉइंट डाल लेना है अपनी नोटबुक में। क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट, जो रा वाला ऋषि होता है, मतलब ऋषि वाला जो रा होता है, तो ऋषि के स्थान पर री लिख देना, मतलब जो ऋषि है उसके स्थान पर हम लोग री लिख देते हैं। तो ये क्या है, ये भी आपकी वर्तनी में अशुद्धियां होती हैं। हम लोग समझते हैं इसकी की एग्जाम्पल। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, इस तरीके से आप लोगों को मैंने लिखे हैं, एक तरफ अशुद्ध मिलेगा, एक तरफ शुद्ध मिलेगा। आप लोग जब मैम बोलती है ऋषि या कोई बोलता है ऋषि, तो आप लोगों को अगर ये नहीं पता कि ये आपका ऋषि है, तो आप लोग रा लिखते हो, मतलब री वाला ऋषि लिख देते हो, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका गलत हो जाता है। जबकि ऋषि में क्या होता है, रा वाला आपका ऋषि होता है, समझ रहे हो। तो आपका ऋषि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। में आपका रा प्लस छोटी ही नहीं आएगा, आपका ऋतु जो है वो सही इस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपका गलत ऋतु है। ऐसे ऋण, ऋण में बच्चे रा लिख देते हैं, रा में छोटी की मतलब कि ऋण होता है, ऋषि वाला रा आता है इसमें, तो ये आपका सही होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, आपको इस पर ध्यान देना है। ओके, आगे देखते हैं। ड़ा, जो ड़ा है आप लोगों का, ड़ा के स्थान पर ना लिखना, ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं जब हम लोग वर्तनी या हम लोग कुछ भी चीज़ लिखते हैं। उच्चारण में क्या था, उच्चारण बोला जाता है, जबकि वर्तनी जो है वो लिखने में गलतियां करते हैं। उच्चारण में क्या हम लोग बोलने में गलतियां करते हैं, साथ में लिखने में भी गलतियां करते हैं, लेकिन जो वर्तनी है वो हम लोग लिखने में गलतियां करते हैं अक्सर। अशुद्ध देख लेते हैं। लक्ष्मण जो है वो आप लोगों का लक्ष्मण में ड़ा आता है, ना कि आपका ना आता है। तो ना अगर आप लिखेंगे लक्ष्मण में तो ये आपकी गलती हो जाएगी, जबकि आता क्या है, ड़ा आता है, इसलिए आपको ये आपका राइट होगा। ब्रह्मा, जैसे कि ब्राह्मण हुआ या ब्रह्मा हुआ, तो ब्रह्मा में हम लोग क्या करते हैं, ये आपका ब्रह्मा ब्रह्म लिख देते हैं, ब्राह्मण की जगह हम लोग ब्रह्म लिख देते हैं, जबकि आपका ये होता क्या है, ये होता है आपका ब्राह्मण। ओके, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जैसे करुणा, कोई ने बोला करुणा, तो ला आता है ना कि ना आता है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान देना है, गलती केवल इसमें ना और ला में ही है, लेकिन ये आपका पूरा गलत हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों की एक एक नंबर जो है वो कट जाते हैं, क्योंकि आप लोग वर्णों पे ध्यान नहीं देते हैं। शब्द हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, शाह के स्थान पे, जो षटकोण वाला शाह है, शाह के स्थान पर आप लोगों के पा लिख देने में अशुद्धि, मतलब हम लोग बोलते शाह है और उसको लिख क्या देते हैं, पा लिख देते हैं। जैसे कि देखते हैं, जैसे आपका बोला विषय, तो विषय की जगह हम लोगों ने लिख दिया विपय, तो यहाँ पे आपके सा की जगह आप लोगों ने पा बना दिया, तो ये आपका गलत हो गया, जबकि ये आपका सही होगा। ऐसे हम लोग बोलते हैं सट, सट की जगह अगर आप पा बना दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने इस तरीके से, ये पा होता है, जबकि इस तरीके से आपका शाह होता है, मतलब ये बीच में डंडा जाता है, कट लगता है एक, तो ये आपका राइट हो जाता है। जबकि अगर आप वहाँ पे पा लिख दोगे, डंडा नहीं लगाओगे, तो ये आपका क्या गलत हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, राइट है, जबकि ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग समझते हैं कुछ चीजें आपके और। छा के स्थान पर छा, ये दोनों छा जो है, यहाँ पे हम लोग बहुत गलतियां करते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती कि छा है या छा है, कौन सा छा है, छतरी वाला छा है या फिर छाता वाला छा है। तो यहाँ पे अक्सर गलतियां होती हैं, इस बात पे आपको ध्यान देना है। इन वर्णों को बहुत अच्छे से देखना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होने लगती है। अशुद्ध और शुद्ध, ये क्या है, अशुद्ध और शुद्ध, और ये है अशुद्ध और शुद्ध। तो अशुद्ध देखते हैं, क्षितिज है हम लोग, क्षितिज में आपका छतरी वाला छा आता है, ना कि आप लोगों का छाता वाला छा, तो ये आपका गलतियां हो जाएंगी। हम लोग बोलेंगे तो उसको क्षितिज ही दोनों को, लेकिन लिखने में यहाँ आप लोग गलतियां करते हो। तो वर्तनी क्या है, वर्तनी में लिखने में गलतियां होती हैं। वर्तनी का मतलब ही है लिखने में गलतियां, क्या है, लिखने में
गलतियां, वर्तनी बोलने में हम लोग गलतियां नहीं करते, जबकि हम लोग लिखने में गलतियां करते हैं। परीक्षा में हम लोग ये छतरी वाला छा है वो आपका आएगा, ना कि आपका छाता वाला छा। ऐसे ही आपका छतरी है, छतरी में आप लोगों का ये शुद्ध होगा, ना कि ये शुद्ध होगा। क्षेत्र में आपका छाता वाला छा नहीं आएगा, जबकि आपका क्षेत्र में जो आपका छतरी वाला छा है वो आएगा। लक्ष्मण में आप लोगों का छा नहीं आएगा, यहाँ पे छतरी वाला छा आता है तो ये राइट होगा। लक्ष्मण में आपका छाता वाला छा नहीं आएगा। ऐसे छीड़, छीड़ में आपका छतरी वाला छा आएगा, ना कि आप लोगों का छाता वाला छा आएगा। ओके, तो अब ये नेक्स्ट आपका नोट है, आप लोगों को इतना, तो हम लोग नोट देख लेते हैं। लास्ट जो है वो आपका नोट है। नोट क्या है? नोट में आप लोगों को लिखना है जो आपका ब्रह्मा है वो आप इस तरीके से लिखते हैं, जो कि आपका गलत होता है। जबकि राइट ब्रह्मा जो है वो हाँ में आप लोगों का माँ ऐड होता है इस तरीके से, ये आपका राइट ब्रह्मा होता है। इसी तरीके से ब्राह्मण में आपका अलग से माँ और हा नहीं आता है, ये आप लोगों का ऐड होता है इस तरीके से। कैसे? हा में ही आप लोगों का माँ ऐड हो जाता है तो ये राइट हो जाता है। इसी तरीके से थर्ड जो है वो है आप लोगों का चिन्ह। चिन्ह में क्या है? इसमें भी हा के नीचे आप लोगों का ना इस तरीके से ऐड हो जाता है, तो ये आप लोगों का ये राइट होता है, ये आपका रॉन्ग हो जाता है, मतलब ये आगे नहीं आता। ये आप लोग अक्सर गलतियाँ करते हो, मतलब अक्सर आप लोग लिखने में या फिर आप लोगों से ऑप्शन में पूछ जाते हैं तो अक्सर गलतियां होती हैं, इसलिए आपको इन शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपके आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं और साथ ही आप लोग